फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में कौन कौन सी ट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। केमिस्ट्री हमारा टाइम बचाने के लिए है, लेकिन हमारा एक्यूरेसी भी हाई होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री, एंड आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में। ट्रिक्स को कैसे अप्रोच करना होता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में कौन कौन सी ट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हम उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये सारी ट्रिक्स आपको कहाँ पे एक साथ मिल जाएंगी, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो भी मास्टर सॉस शेयर करने वाला। तो वही फुल जोश में पहले से ही यस लाइक तो बनता है बॉस। अब देखिए, सीधा काम की बात पे आते हैं। पहले ट्रिक्स का रोल, भाई ऑब्वियस सी बात है यार, केमिस्ट्री हमारा टाइम बचाने के लिए है, लेकिन हमारा एक्यूरेसी भी हाई होना चाहिए। तो हमें कंसेप्चुअल नॉलेज तो होना ही चाहिए, उसका तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन 5 मिनट की बजाय अगर हमारा 30 सेकंड्स में हो जाए तो उसका नुकसान क्या है? उससे हमारा समय बचेगा और बहुत फ़ायदा होना ही होना है। तो हमें ट्रिक्स भी आना चाहिए। हमारा पूरे पेपर में, ये मान लीजिए पूरे एग्जाम से रिलेटेड लगभग आपके 10 मिनट्स तक बच सकते हैं, और 10 मिनट्स इज़ ऑफ इमेंस वैल्यू इन द रियल एग्जाम। तो ये बात आपको सबको क्लियर है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह के ट्रिक्स जो होते हैं वो एक्चुअली यूज़ में आते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, और ये सारे ट्रिक्स आपको एक साथ कहाँ पे मिलेंगे, वो भी रिसोर्स में, मास्टर रिसोर्स आपके साथ आज एक्सपोज करूँगा, शेयर करूँगा आप सभी के साथ। तो यहाँ पे जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला IUPAC का जो चैप्टर आता है, इसमें छोटी छोटी कई सारी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो होती है वो एक तो होती है प्रायोरिटी टेबल में, सीनियरिटी टेबल जो होती है, इसका ट्रिक होता है। और उसके अलावा हमारा कॉमन नेम्स जो होते हैं, उसमें बड़ा बच्चों को डाउट आता है कि कब आईसो होगा, कब नियो होगा, कब टर्शरी होगा। तो ये हमें ट्रिक्स ज़रूर आनी चाहिए। काफ़ी बच्चों को ये ट्रिक्स नहीं आती हैं, और ये सारे रिसोर्सेज आपके साथ मैं शेयर करूँगा, ठीक है। और जो जो मैं बताता जा रहा हूँ आपको, प्रायोरिटी टेबल ट्रिक हो गया, कॉमन नेम्स का ट्रिक हो गया, आई थिंक स्क्रीन पे आपको बीच बीच में इससे रिलेटेड जो थंबनेल है, वीडियो, रेलेवेंट वीडियो का स्क्रीनशॉट दिख भी रहा होगा। तो ये सारे रिसोर्सेज मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और कमेंट भी पिन कर देंगे, ठीक है, तो आपको ईजी हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी नेम्ड रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि केनिज़ारो रिएक्शन हो गया, तो केनिज़ारो रिएक्शन का ट्रिक हो गया। एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, तो उसका ट्रिक हो गया। अगर टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस टेस्ट है, तो उसका हमारे पास ट्रिक हो गया। मार्कोनिकॉफ एडिशन है, उसका ट्रिक हो गया। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, उसका ट्रिक हो गया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, उसका ट्रिक हो गया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारे ट्रिक्स हैं। सिमिलरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, SN1, उसका ट्रिक हो गया। तो विद रिलेटेड टू रिएक्शंस उनको याद करने के बहुत सारे अमेजिंग तरीके होते हैं। ओके बच्चों, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्गेनिक में कन्वर्जन्स होती हैं। कन्वर्जन्स जो होती हैं प्राइमरीली ये बोर्ड एग्जाम में आती है। तो जो कन्वर्जन्स होती हैं, अगर हम इसकी बात करें तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उसके भी ट्रिक्स होते हैं टू सॉल्व एनी ऑर्गेनिक कन्वर्जन, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट आइसोमेरिज्म एंड GOC का जो पार्ट होता है, उसमें भी छोटे छोटे बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। जैसे कि आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने का ट्रिक होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने का ट्रिक होता है, जो सोहर से न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्जन है उसका ट्रिक होता है। तो बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो निमोनिक्स, भाई निमोनिक्स का मतलब है छोटे छोटे ऐसे जुगाड़ जिसके थ्रू हम मेमोराइज कर सकें। जैसे कि कलर्स को याद करने का तरीका होता है, जैसे कि जो एजो डाइज होती है, एजो डाई मतलब आप जानते हैं ना, नाइट्रोजन से रिलेटेड जो कपलिंग रिएक्शन से डाई बनती है, तो उनको याद करने के ट्रिक होते हैं, ठीक है, उनके निमोनिक्स होते हैं। तो बस, तो पॉइंट इज दैट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह तरह के आपको ट्रिक्स आने चाहिए, ताकि आपका बहुत टाइम सेव हो जाता है। आप एग्जाम में फास्टर रिकॉल कर सकते हैं, जल्दी सवाल बन पाएंगे। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस पहले से सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ होने के बाद अब ज़िंदगी हमारी बहुत आसान हो गई है। लेकिन इसमें शुरुआत वाला अगर हम बात करें, जैसे कि पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की खूब सारी ट्रिक्स होती है ना। तो उसको याद करने का पीरियोडिक टेबल की ट्रिक हो गई, या डी ब्लॉक का जो सीरीज़ है उसको याद करने का ट्रिक जो है वो हमें ज़रूर आना चाहिए। उसके निमोनिक्स हमें आने चाहिए। निमोनिक्स कलर्स के लिए भी यूज़ होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स सॉल्ट एनालिसिस में जो है वो कलरफुल होते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट कलरफुल कंपाउंड्स कौन कौन से हैं वो आपको सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड भी और ट्रेंड
ट्रेंड्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वेरियस ट्रेंड्स होते हैं, उनके भी ट्रिक्स होते हैं, उनको याद करने के मेथड्स होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी एंड वेरियस ट्रेंड्स के भी ट्रिक्स होते हैं। प्लस अगर मैं बात करूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बहुत ईजी ट्रिक्स हैं बच्चों। तो आपको डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगी, जिससे आप शेप स्ट्रक्चर खट से बना पाओगे। कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, इसका भी ट्रिक होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना, जैसे कि कोई भी इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। वो कंपाउंड साइक्लिक होगा, कैसा होगा, सब बना लोगे। उसमें परऑक्सी लिंकेज होगी कि नहीं होगी, सब अपने को पता लग जाएगा। तो ये हाउ टू ड्रॉ एनी इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, ये हमें ढंग से आना चाहिए। अब इससे सोचिए आपका बेस कितना अच्छा हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल में फॉर एग्जाम्पल किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, उसका एटॉमिक नंबर देख के अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस वाला पार्ट होता है, रिएक्शंस पहले से कम हो गई हैं, लेकिन स्टिल उनको याद करने का भी ट्रिक्स होते हैं। तो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में जैसे हीटिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट के अलावा भी रिएक्शंस होती हैं। तो उसमें कौन सी गैस कब रिलीज होगी, सब्स्टिट्यूशन होगा, रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा, उसकी भी इनऑर्गेनिक में देयर आर वेरियस ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन दिस विल बी, राइट। डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, क्या होगा, तो उससे आप प्रोडक्ट का अंदाज़ा लगा सकते हो, राइट। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की ट्रिक्स। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री जो है, इसमें फंडामेंटल ट्रिक्स जो होती है वो कैसी होती है। देखिए कुछ तो ट्रेंड्स होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, उन ट्रेंड्स से रिलेटेड ट्रिक्स आती हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ट्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आती हैं कैलकुलेशन ट्रिक्स एंड कैलकुलेशन हैक्स, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चे कैलकुलेशन में ही सबसे अधिक फंसते हैं, राइट। तो कैलकुलेशन जो हैक्स हैं वो आपको आना चाहिए। अप्रॉक्सीमेशन कैसे करते हैं, डिफरेंट बड़े बड़े फार्मूलाज को जल्दी सॉल्व कैसे करते हैं, उससे क्वेश्चन दैट यू मस्ट नो। अपार्ट फ्रॉम दैट द सेकेंड थिंग इज कर्व रिलेटेड ट्रिक्स, जिसमें फॉर एग्जांपल गैसियस स्टेट में कर्व्स आते हैं। अब उनके सवालों को कैसे सॉल्व करना है, तो उसका एक मेथड होता है, राइट। तो अगर वो मेथड आपको पता है तो वो सवाल कर्व रिलेटेड आप बहुत जल्दी कर सकते हो। नहीं तो जिनको नहीं पता वो पीछे रह जाएंगे, लेकिन आपको पता हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, बहुत सारे हमारे चैप्टर्स जो रहते हैं, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, थर्मो वाला पार्ट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, बहुत सारे इन सभी पार्ट में अगर हम बात करें तो देर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस, जिसमें अगर आप एक फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर देर आर टीचर्स जिनका टीचिंग क्वालिटी मान लीजिए उतना उस लेवल पे नहीं है, तो वहाँ हो सकता है उन टीचर्स को वो अप्रोच नहीं पता, लेकिन एक बेटर टीचर को प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पता होती है, जिससे एक बच्चे को बहुत एडवांटेज मिल जाता है। तो वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री की उनको भी ट्रिक्स ही बोला जाएगा, जिसके थ्रू आप सवालों को बहुत बेटर तरीके से कर सकते हो। जैसे कि आपको रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है, या उसकी हाफ लाइफ निकालनी है, या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालना है, तो इस सबको निकालने के भी वेरियस मैथड्स होते हैं, अप्रोच होते हैं, जो खुद से बिल्ड करने में बहुत समय लगता है। तो इट इज़ बेटर जो टीचर्स आपको करा रहे हैं, दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू, है ना। तो भाई अब ये जो सारा का सारा मास्टर रिसोर्स है, इसके सारे वीडियोस जो है, ये बहुत सारे तो मेरे वीडियोस मिल जाएंगे, उसके अलावा एटीपी स्टार टीम के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में वीडियोस आपको मिल जाएंगे बच्चों, एंड कमेंट भी पिन कर दिया है। इसका फ़ायदा आप सभी को जम के उठाना है इन ट्रिक्स का। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो कमेंट करके एंड लाइक करके ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।